अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। क्या हम साल भर किसी भी मौसम में कोई भी बीज उगा सकते हैं, या हमें बीज उगाने के लिए मौसम का वेट करना पड़ेगा? कौन से बीज कब उगाए जाते हैं? शुरू शुरू में मेरे भी यही सवालात होते थे, जिनका आहिस्ता आहिस्ता मुझे जवाब मिलना शुरू हुआ। और यही कन्फ्यूजन आप लोगों की भी होगी कि कहा जाता है कि ये बीज सर्दी के दिनों में उगाया जाता है, तो हम गर्मी के दिनों में भी उगाते हैं तो वो उग जाते हैं। जो बीज गर्मी में कहा जाता है हम सर्दी में उगाते हैं तो भी वो ग्रोथ करते हैं। क्या वजह है? हम किसकी सुने और किसकी ना माने? बस यही कुछ कन्फ्यूजन आप लोगों की मैं दूर करने आया हूँ इस छोटी सी वीडियो में। सर्दी हो या गर्मी हो, सीड का काम है कि उग जाना। सर्दी के दिनों में थोड़ा सा लेट सीड जर्मिनेट होता है और गर्मी के दिनों में गर्मी होने की वजह से सीड की जर्मिनेशन जल्दी हो जाती है। लेकिन फिर क्यों कहा जाता है कि हम बीज गर्मी में उगाएं या फिर सर्दी में उगाएं? वैसे तो मौसम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, या तो गर्मी शुरू होने से पहले या फिर सर्दी शुरू होने से पहले। ये दो सीज़न ही होते हैं फूलों की और वेजिटेबल्स की सीडलिंग करने के लिए। जो पौधे सर्दी के दिनों में सर्वाइव करते हैं उनकी सीडलिंग हम सर्दी शुरू होने से पहले करते हैं। सितंबर से अक्टूबर के महीने में उनकी सीडलिंग कर ली जाती है। और जब सर्दी शुरू होती है सही तरीके से दिसंबर और जनवरी के महीने में, तब तक पौधे बड़े हो चुके होते हैं और फरवरी से मार्च के महीने में वो फूलों पर आ जाते हैं। और एक मरतबा फ्रूट देने के बाद या फूल देने के बाद गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। सर्दी वाले पौधे गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। तो अगर यही सर्दी वाले पौधों की हम सीडलिंग जून के महीने में करते हैं तो सीड तो जर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन सीड से बना हुआ पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए आइडियल मौसम ही नहीं है, टेम्परेचर ही आइडियल नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसको ठंडक की ज़रूरत थी। किसी भी पौधे का सीड हो, किसी भी मौसम में आप उसको उगाएंगे तो जर्मिनेट हो जाएगा। अक्सर पोस्ट के अंदर पूछा जाता है कि हम फ़लाँ सीड की जर्मिनेशन शुरू करवा सकते हैं, उसकी सीडलिंग कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होता है कि नहीं, क्योंकि वो बीज उस मौसम के लिए होता ही नहीं है। लेकिन आप लोग फिर भी सीडलिंग करते हैं, और जब सीडलिंग शुरू हो जाती है उसकी पिक्चर मुझे भेजते हैं कि ये देखिए आपने कहा था कि ये जर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन ये तो हो गया। तो उन सब के लिए मेरा जवाब है, सीड को पूरा साल जब मर्जी ग्रो करें वो ग्रो हो जाएगा, लेकिन आफ्टर केयर आपसे नहीं हो पाएगी। बीज के अंदर से जब पौधा बनता है तो वो दो टाइप के होते हैं, एक तो गर्मी वाले पौधे और एक सर्दी वाले पौधे। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो पूरा साल ग्रोथ करते हैं। तो सीड जर्मिनेट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। जब उसमें से पौधा बनता है तो पौधे को ठंडक की या हीट की ज़रूरत होती है या धूप की ज़रूरत होती है। तो अगर सर्दी वाले पौधे की सीडलिंग आपने जून के महीने में कर ली है, सीड जर्मिनेट हो गया है, पौधा भी बन गया है, जैसे ही 1 इंच का होगा या 1.5 इंच का होगा, तब गर्मी की हीट होने की वजह से उसके पत्ते झुलसने लगेंगे और वो ड्राई होने लगेगा, क्योंकि उस पौधे को गर्मी पसंद ही नहीं है। और जो गर्मी शुरू होने से पहले हम पौधों की सीडलिंग करते हैं, मतलब बाहर के दिनों में, फरवरी के महीने में, अगर इन पौधों की सीडलिंग हम अक्टूबर में या सितंबर में कर लें तो सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन आफ्टर केयर हमसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनको ठंड की ज़रूरत नहीं होती। वो गर्मी के दिनों में सर्वाइव करते हैं, उनको हीट ज़्यादा अच्छी लगती है। तो नवंबर के महीने से सर्दी भी शुरू हो जाएगी, तो वो पौधे 1 इंच या 1.5 इंच होने के बाद में मुरझाना शुरू हो जाएंगे सर्दी की वजह से, क्योंकि वो सर्दी के लिए बने ही नहीं थे। बस यही कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर करना चाहता था मैं। मौसम का लिहाज ज़रूर रखा करें। जो सब्जियां आपको गर्मी के दिनों में खाने में मिलती हैं, या जो फूलों वाले पौधे आपको गर्मी में देखने में मिलते हैं नर्सरी पर, उनकी सीडलिंग आप बाहर के दिनों में करें। और जो फूलों वाले और सब्जियों वाले पौधे आपको सर्दी के दिनों में दिखते हैं, उनकी सीडलिंग सर्दी शुरू होने से पहले की जाती है, मतलब सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के महीने तक। होपफुली सीड कब लगाने हैं इसका आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।